हेलो इन्वेस्टर्स। नाउ ये इन वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग में जो इनिशियल लेवल में जो क्वेश्चंस हम लोग के पास आते हैं स्टूडेंट कि कैसे कंपनी को पिक किया जाए लाइक क्वालिटी कंपनीज को कैसे फाइंड आउट किया जाए, हाउ टू फाइंड आउट द मल्टी बैगर स्टॉक्स एंड बिजनेसेस, ओके, हाउ टू एनालाइज दिस बिजनेसेस, मोट को कैसे देखा जाए, इकोनॉमिक मोट क्या होता है, तो हाउ टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी बिजनेसेस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये वीडियो में आपको हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि क्या क्या पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या रेशियोज को आपको देखना चाहिए, आप कितना इजीली तरीका से screener.com के मदद से आप फिल्टर आउट कर सकते हो गुड क्वालिटी कंपनीज इन इन जस्ट वेरी क्विक टाइम इन 10 5 इन जस्ट सेकेंड्स यू कैन फाइंड आउट दोज थिंग्स, ओके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर अंत तक देखोगे तो सीख के जाओगे, अगर बीच में छोड़ दोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अंत तक देखना है वीडियो को पेशेंस के साथ, और आप इसमें जो सीखोगे आप जल्दी से कहीं पर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज़ घनश्याम अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और ये वीडियो आपका काफ़ी काम आने वाली है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, विद screener.com। तो ये जैसे screener.com होता है, तो इसमें आप जाओगे तो जैसे मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप जैसे कंपनीज को आपको देखना है, ठीक है, तो आप कैसे कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। तो देर इज अ screener.com में आप इसमें स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ से आपको बहुत इसमें ऑप्शंस मिल जाता है कि आप कंपनीज को कैसा आपको पसंद है लेने का, या आप अपना एक अलग से अपना भी देख सकते हो। तो नॉर्मली जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो जैसे भी आप कोई कंपनीज देखते हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी में आपको देखना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कंपनी का सेल्स जो होता है वो इंक्रीज होना चाहिए, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, और आपका सेल्स प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब जो पैरामीटर्स है ये ग्रोइंग ट्रेंड में होना चाहिए, डेट कम से कम होना चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा 50% से ऊपर, देन इट इज़ अ गुड थिंग, ओके। तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स अगर आप साथ में रखोगे तो यू कैन हैव, तो ये screener.com में आपको काफ़ी शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए ईजी रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एफ क्या बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये स्टॉक्स एफ आपका बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है डेट रिडक्शन, किस कंपनी में कमती डेट है, तो ये सब कंपनीज आपको दिख रहा है, तो कंपनीज में डेट कमती यहाँ पर में है। तो ये तरीका से आप देख सकते हो screener.com की मदद से कि हाउ टू फाइंड आउट द कंपनीज, कौन सा कंपनी अभी न्यू हाई कर रहा है, तो ये एक तरीका है, आपको इससे मिल जाएगा। अब हम करते हैं न्यू, हाउ टू फिल्टर आउट द गुड कंपनीज। तो क्रिएट करेंगे न्यू स्क्रीन, यहाँ पर हम अपना वो देंगे कस्टम क्वेरीज। तो अगर मेरा जो क्वेरीज है तो सेल्स हो गया फॉर एग्जांपल, तो मेरे को सेल्स ग्रोथ देखना है 5 साल का, ठीक है। तो इट हैज टू बी लेट्स सी ग्रेटर देन 20%, ओके। तो सेल्स ग्रो 20% से ऊपर हो रहा है वो कंपनी को हम ले रहे हैं, बिकॉज सी इफ यू आर इन वाई एम टेकिंग ग्रोथ एज ग्रोथ मोर देन 20%, बिकॉज मैं जब पैसा लगाता हूँ तो मैं चाहूंगा 5 साल या 10 साल में वो पैसा 10 गुना हो सके, राइट। तो अगर आप रूल ऑफ 72 जानते हो, तो 72 अगर आप करोगे तो रूल ऑफ 72 वही बोलता है आप कितना साल में पैसा डबल हो सकता है। तो अगर 2 साल में आपको डबल करना है तो 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 36% का रिटर्न कमाना पड़ेगा। 5 साल में करना है तो 72 डिवाइड बाई 15 करिए, 72 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 15% रिटर्न। मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना जरूरी है, तो सेल्स ग्रोथ 20% का हमने रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रखते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ। तो नेट प्रॉफिट मुझे जो चाहिए, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, ग्रोथ ये ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ या CAGR ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, देख लेते हैं। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 20%, आप इसमें एंड लिखते जाइएगा, ठीक है। एंड एक सेकेंड, तो प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन दिस, इसको एंड लिखिएगा, फिर ये एंड करिएगा। और आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
ग्रेटर देन 30%, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 30%। अगेन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। CAGR रिटर्न, कैगर रिटर्न जा रहा है, CAGR कंपाउंडेड ये आ ही चुका है, ठीक है। ये प्रॉफिट को भी हम थोड़ा अग्रेसिव फिगर लेता है 30%, ओके। लिखता है क्या आता है इसका क्वेरी का जवाब, ओके। तो दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, रिटर्न ऑन इक्विटी। एक सेकेंड, एक बार रन करते हैं क्वेरी को, ओके। 30 आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नहीं लगाया ना, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को कंपनीज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टिंग का एक क्राइटेरिया मिल गया। अब हमको एक कंपनीज को देखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी आप एक पी रेशियो होता है, तो पी रेशियो जितना कम होता मतलब कंपनी सस्ता भी है। मार्केट कैप देख लिए, तो मार्केट कैप आपका ये सब स्मॉल कैप है, 2,500-3,000 से करोड़ वाला कंपनी स्मॉल कैप आ गया। डिविडेंड, इक्विटी सब कुछ देके रखा है। अब क्या क्या पैरामीटर्स इसमें देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पैरामीटर्स का अगर बात करूं तो देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा याद रखिएगा आपका 50% से ऊपर होने से अच्छा रहता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक सेकेंड, एक तो एनोटेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ कि ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये 50% से ऊपर होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होगा तो उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर हो तो अच्छा रहता है। ROE अच्छा होने से बहुत अच्छा है, ROE अच्छा है, प्लेजिंग नहीं होना चाहिए हमेशा, प्रोमोटर में प्लेजिंग नहीं है तो उतना अच्छा है। तो ये सब चीज आप देखोगे। तो मैं एक कंपनी पकड़ता हूँ पहला वाला ही, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके। तो यहाँ पर मैं आप एनालाइज कर सकते हो। तो आप नीचे देखोगे तो हमेशा एक चीज देखिएगा, लॉन्ग टर्म चार्ट देखने का कोशिश करिएगा। मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखिएगा वो किस तरीका का है। तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए काफी नीचे जा रहा था, अचानक से ऊपर गया है, ठीक है, और अभी गिरा है। तो ये चीज आप देखिएगा, हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट आपको देखना है। कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स, रिड्यूस डेट, डेट फ्री, गुड प्रॉफिट, गुड दिस दिस दिस, डेटर डेज भी इंप्रूव हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा लो है, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 3 years, ठीक है। तो खाली कौन सा कर देखेंगे तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लो है, बाकी आप इसमें सब कुछ सही है। और आप देखोगे ये कंपनी क्या है, कंपनी का नाम किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड है। तो अभी देखोगे यहाँ पर में और भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, तो इसका पी बहुत कम है। तो इट इज एन अंडर वैल्यूड शेयर आप देख रहे हो, ठीक है। मार्केट कैप भी कम है, अंडर वैल्यूड शेयर है। तो यहाँ पर चांसेस है आपका पैसा बहुत ज्यादा आपका बन जाए। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट दिस इज अ रिस्की कंपनी 38 का। बट आप देखोगे ये एक तरीका है, ये अपने स्मॉल कैप कंपनी है, पर यहाँ पर मैं आप देख रहे हो ग्रोथ काफी होने का चांसेस है नेक्स्ट ईयर तक। बट आप एक चीज और देखना है आपको, और भी कंपनीज को साथ ही साथ में साइड साइमल्टेनियसली देखना है। तो ये सबसे सस्ता पी है, तो ये कंपनी में ग्रोथ का भी वो भी देखना पड़ेगा, अदर पैरामीटर्स, ओके, ठीक है। तो अब आप देखो सेल्स बढ़ रहा है क्या, सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स देखिए काफी जाके घटा है, यहाँ पर मैं 112 से मैं अगर क्वार्टरली नहीं दिखता है, अगर मैं 2021 इंक्रीज 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 इंक्रीज, ओके ओके। तो एक चीज देखोगे तो सेल्स अचानक से ड्रास्टिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड इवन प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। तो दैट इज अ केस ऑफ, यहाँ पर अचानक से कुछ भी इंक्रीज होना, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक। अगर मैं ये जो चीज है ये अचानक से इंक्रीज हुआ, अगर आप दोनों चीज को मिलाने का कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि आपका ये अचानक से कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने का है। ये मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, 227 अचानक से इंक्रीज हुआ है, तो दिस शुड बी और प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके देखिए। इसका देखिए अगर आप और नीचे जाओगे तो सेल्स, शेयर कैपिटल, ये सब कुछ एकदम मिलाना है। कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज का एकदम भी नहीं है, तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। तो कैश फ्लो एकदम नील है, तो दिस कंपनी इज नॉट दैट गुड, ओके। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिस इज ऑल्सो गोइंग डिक्रीजिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। 50% से ऊपर होना चाहिए, ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज हो रहा है।
FIS DIS ने पैसा इसमें लगाया नहीं है, तो दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी, तो इसमें नॉर्मली आपका थोड़ा रिस्क रहेगा। तो ये एक चीज है, ये सब रेशियोज के मदद से आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया कि किस तरीका का कंपनी है और आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। इसके बाद फर्दर आपको रिसर्च का एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर ये एक चीज आप एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इसका नाम है किल पेस्ट इंडिया शेयर, ठीक है। इसका एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी आप और पढ़ोगे। तो ये कंपनी है जिससे आपका यहाँ पर भी अचानक से, देखिए यहाँ पर मैं 2017 से अचानक से इतना जूम आउट कर दिया, ठीक है। तो देयर हैज बीन अ ग्रेट ग्रोथ इन दिस कंपनी। तो ये कंपनी एक रडार में रखने वाला कंपनी है। दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी बट आपको रडार में रखने का है। दिस नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट ये जब स्मॉल कैप है, ये ग्रोथ काफी दिखाया है आपका, ठीक है। इसे अब सिमिलरली आप भारत रसायन को देख सकते हो, और भी सारे कंपनीज को देख सकते हो। तो पी रेशियो आपको बताता है कितना शेयर महंगा है, ठीक है। पी इंडस्ट्रीज का इसका कितना शेयर महंगा है, पर आप उसके साथ इसका देखिए प्रोमोटर होल्डिंग साथ में देखिएगा। तो प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से इनका प्रोमोटर होल्डिंग काफी अच्छा है, 75 का। तो 50% से ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग सेफ माना जाता है। तो आपका प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो ये मोटा मोटी चीज आप इससे फिल्टर जोन कर सकते हो, ठीक है। ये कंपनी ऐसे वेल एंड गुड कंपनी है। तो पहला चीज आपको मेन चीज है, फिल्टर जोन आपको मिल जाता है कि आपको सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, कैश फ्लो इंक्रीज होना चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग इंप्रूव होना चाहिए। ये सब एरियाज आपको देखना है। पी देखना चाहिए रीजनेबल है। सिमिलरली अगर आप यूपीएल का देखोगे तो यूपीएल का एक देख सकते हो। यूपीएल में अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट, तो लॉन्ग टर्म चार्ट ऊपर जा रहा है। जब भी ऊपर जा रहा है ना, तो दैट इज अ कंपनी दैट यू शुड बी कंसीडरिंग, क्योंकि ऊपर जा रहा है मतलब इट्स अ बुलिश ट्रेंड में है। और कंपनी ट्रेडिंग एट 2 times बुक वैल्यू, हेल्दी डिविडेंड, मीडियम सेल्स ग्रोथ। और अगर आप इसमें देखोगे यूपीएल में, तो इसका देखिए सेल्स बढ़ रहा है। तो इसमें आपका देखिए सेल्स इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो हमेशा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अ गुड कंपनी अगेन। सेल्स प्रॉफिट अगर सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, ये सब प्रॉफिट सेल्स CAGR रिटर्न काफ़ी अच्छा है स्टॉक प्राइस का, तो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ हेल्दी कंपनी। रिजर्व्स अच्छा है, बोरिंग्स देख लीजिए, बोरिंग्स, रिजर्व्स, ओके। अदर लाइबिलिटीज, तो एक्चुअली प्रॉब्लम है लाइबिलिटीज थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपका रिजर्व्स और ये ठीक है। और क्या है इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छा है। डेटा डेज, नाउ डेटा डेज इज रीजनेबल, धीरे धीरे। इन्वेंट्री डेज आप देखोगे तो इन्वेंट्री डेज इज ऑल्सो गुड, डेज पेबल इज ऑल्सो गुड इनफ, ओके। तो अब कैश कन्वर्जन साइकिल 87 से 50, कैश कन्वर्जन साइकिल कितना जल्दी पैसा आ रहा है। 87 डेज अब देखो 59 डेज में आ गया, विच इज गुड। वर्किंग कैपिटल गेज इज ऑल्सो गुड। ROC इज बिन रीजनेबल, इट्स नॉट वेरी गुड 14%, बट इट्स रीजनेबल। अगर ROC देखो 15%, तो प्रॉब्लम है ROC कम थी। ROC एंड ROE थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 25-20% होने से अच्छा रहता है। तो अगर ये कंपनीज में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो ROC देखने को मिल रहा है, वो इंडियन पेस्टिसाइड्स का है और सुमोटो केमिकल्स का है। तो ये एक ROC आपको अच्छा से प्रोमोटर देखना। प्रोमोटर होल्डिंग भी इसका 75% है, इसका भी 66% है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपको अच्छा से पैरामीटर्स ध्यान में रखना है। जैसे ये हो रहा नहीं है, ये जो है वो मैं ठीक से वो हो रहा नहीं है, पर ये चीज़ आप देखिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, ROC 50% से ऊपर है। और यहाँ पर मैं देखिएगा सुमोटो का, ये दोनों चीज़, तो दिस इज अ गुड कंपनी जब इतना जितना रिटर्न दे के जा रहा है तो, ठीक है। ये दोनों चीज़ देखिएगा। इसके अलावा इसका पी भी थोड़ा देखिए ठीक ठाक ही है, और इसका पी है देखिए काफ़ी कम है। दिस इज एन अंडर वैल्यूड शेयर, ये अंडर वैल्यूड है, अंडर अंडर वैल्यूड समझ लीजिए। और ये थोड़ा सा ये अंडर वैल्यूड में चल रहा है। तो ये सब कंपनीज आपको ट्रैक करना है। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। तो ये कंपनी आपको ट्रैक करना है, इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। ऐसे आपको अंडर वैल्यूड शेयर भी पता चल गया, और आपको और देखिए ROE भी काफ़ी बेमिसाल है, 41%। ROC सब कुछ बढ़िया है कंपनी के अंदर में। तो ये सब कंपनी आपको रडार में रखने का है। इसको चाह आपको वॉच लिस्ट वगैरह में, तो ये आप एक बार के लिए इसका जो मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे IPL का, तो IPL का शेयर देखिएगा, तो इसका कैसा रही है।
ये भी ज़्यादा अभी लिस्टेड हुआ है कंपनी, तो अभी एक्चुअली लिस्ट हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ओके, तो ये अभी कंपनी अभी लिस्ट हुआ है, तो कम से कम 5 से 10 साल होना चाहिए। तो काफ़ी पैरामीटर्स आपको दिखना है, सब कुछ अच्छा था, डेट भी कम है, डेट फ्री भी है, एवरीथिंग इज गुड, पर कंपनी का हिस्ट्री इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो बोरोइंग्स रेशियोज, तो ये अभी कभी न्यू कंपनी है, रिलेटिवली न्यू कंपनी है, यू शुड कीप इन योर पोर्टफोलियो, बट कमती स्टेक होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हिस्ट्री लॉन्ग टर्म का इतना है नहीं, बट इट्स अ गुड कंपनी बिकॉज द पैरामीटर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। और भी कोई कंपनी आप देख सकते हो, सुमोटो केमिकल्स का देख सकते हो, तो सुमोटो केमिकल्स में मे बी आप सिमिलर तरीका से देखिए, उसका हिस्ट्री कितना है, कम से कम 5-10 साल का हिस्ट्री तो होना चाहिए ना। दिस इज ऑल रिलेटिवली न्यू कंपनी, दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, पीआई इंडस्ट्री ये काफी अच्छा कंपनी है। पीआई इंडस्ट्रीज, ये देखिए पीवीआई इंडस्ट्रीज, ये काफी पुराना कंपनी है। दिस इज हैज बीन अ मल्टी बैगर शेयर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच आई ऑल्सो हैव इन माई रडार। आई ऑलवेज कीप इन दिस इन माई वॉच लिस्ट एज अ डिस्क्लेमर। तो ये देखिए आप इसका कंपनी का ग्रोथ कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज वाई इट इज रिड्यूस देयर डेट फ्री। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इट हैज मल्टीप्लाइड द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, तो ये कंपनी में आप देखो इसका 55 का पी इसलिए है बिकॉज ये कंपनी काफी पुरानी है, जितना पुराना होता है तो प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जाता है। दिस इज नॉट एन ओवर वैल्यूएशन नहीं बोलेगे इसको, हम लोग बोलेंगे प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जा रहा है, क्योंकि वो पुरानी कंपनी है, नामी कंपनी है। 46%, अगर मैं इसमें अंदर जाऊंगा, सेल्स काफी इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखूं, मैं प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज लिटिल बिट, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और कर देखिए एफआईएस और डीआईएस ने भी पैसा लगा के रखा है। अब देखिए डीआईएस होता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो म्यूचुअल फंड अगर पैसा लगा रहा है तो वो लोग कितना सोच समझ के पैसा लगाएगा, और वो लोग इंक्रीज भी किया स्टेक को, तो दिस इज अ गुड थिंग। अगर म्यूचुअल फंड, एफआईएस, प्रोमोटर होल्डिंग सब अगर पैसा लगा रहा है, देन इट इज अ गुड थिंग। द ओनली कैच इज हियर कि 5% डिक्रीज हुआ है, तो दिस कुड बी लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। प्लेजिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, कंपनी में प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी का प्लेजिंग वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्लेजिंग कुछ है नहीं, प्लेजिंग मतलब प्रोमोटर ने शेयर को गिरवी रख दिया, तो प्लेजिंग है नहीं। तो दिस इज वन कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज जो आपका एकदम रडार में होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली यू हैव टू सी इन अ कंपनी। इसमें हम अगर जॉट डाउन करिए तो सेल्स का ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर, प्लेजिंग जीरो होना चाहिए, जो प्लेजिंग होता है जीरो होना चाहिए, कैश फ्लोज इंप्रूव होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट कम से कम होना चाहिए। तो देखिए डेट कितना है इसका, डेट ज्यादा है नहीं, बोरोइंग्स देखेंगे, अदर लाइबिलिटीज देखेंगे, ना के बराबर डेट है। तो अगर मैं देखेंगे रिजर्व ज्यादा है, देखिए रिजर्व 5,000 है, तो डेट कुछ भी नहीं है, तो इट्स वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, राइट। और इसका यहाँ पर भी आपको प्रॉस एंड कॉन्स देख लीजिएगा, जितना प्रॉस होगा उतना अच्छा, जितना कॉन होगा, कॉन में क्या है, प्रोमोटर डिक्रीज हुआ है, ये मैंने जो बोला, स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिल रहा है आपको बुक वैल्यू से, पर ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप एक चीज देखो, अगर कोई कंपनी अगर ज्यादा 7 गुना ही है, अगर कंपनी कोई स्ट्रॉन्ग है, इतने साल से वो अगर बिजनेस कर रहा है पीआई इंडस्ट्रीज, तो आपको थोड़ा बहुत महंगा वैल्यूएशन में मिलेगा ही। यू हैव टू बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी आपको लगाना है। एक चीज और, अभी पीआई इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो आप देख लो अभी पीआई इंडस्ट्रीज का लास्ट 1 ईयर का क्या चार्ट रही है। तो लास्ट 1 ईयर का क्या चार्ट रही है, लास्ट 1 ईयर में देखिए आपका 3400 से 2900, तो अभी काफी सस्ता मिल रहा है शेयर। दिस इज ऑल अदर वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। ओके, और देखिए मैक्सिमम चार्ट में भी हम लोग का क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहा है। मैक्सिमम देखिए 100 रुपये का शेयर इतना ऊपर चला गया, दिस इज अ सेफ स्टॉक टू इन्वेस्ट। तो ये मेरे को अभी तक जो सेक्टर में मुझे सबसे सेफ स्टॉक लगा इन्वेस्ट करने के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लगा के सो सकता है, तो इतना इजीली हमने निकाल लिया। तो यही तरीका से आप कोई भी सेक्टर में आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको सेक्टर का टेल विंड और हेड विंड भी देखना पड़ेगा। तो टेल विंड क्या होता है, तो टेल विंड में आपका मतलब कंपनीज अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर का दिन सुहाना चल रहा है, तो दैट इज अ टेल विंड। तो अभी केमिकल सेक्टर का दिन अच्छा जा रहा है, बिकॉज चाइना को इम्पैक्ट हुआ था कोरोना के बाद, तो इंडिया सेकंड नंबर में ही आता है केमिकल सेक्टर में। तो केमिकल सेक्टर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, एग्रोकेमिकल्स, कोई भी तरीका का पेस्टिसाइड वगैरह। तो ये कारण है, ये लोग कंपनी सब काफी ग्रो होने का चांसेस है नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में। तो आप है ना ये रेशियोज देख लेंगे, सेक्टर को देखेंगे, सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप रियल एस्टेट में भी लगाओगे तो उतना काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको सेक्टर देखना, ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, सेक्टर का टेल विंड में होना चाहिए, और जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसका पी रेशियो रीजनेबल होना चाहिए, एंड प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहना चाहिए। मोटा मोटी इसका थोड़ा 50% से नीचे है, दैट इज ओनली थिंग, बट आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी पिलर्स इट इज बीन परफॉर्मिंग वेल। ओके,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इट हैज बीन रीजनेबल अगर आप बोलोगे तो इतना साल से पुराना, एंड देयर इज अ fairly good company, reduce their debt free, profit margin, everything is very good, data days भी कम हुआ है, sales growth has been also reasonable, so this is one of those companies that you should keep in your radar। इस तरीका से आपको स्मॉल कैप में भी थोड़ा रिस्क लेके लगा सकते हो। तो ये एक हो गया एक सेक्टर रेशियोज के बारे में, एक हो गया सेक्टर के बारे में आपको जानना है, एक रूल ऑफ 72 कि आपको कितना % रिटर्न कमाना पड़ेगा, अगर आपको 10 गुना करना है या इतना करना है तो आपको कोशिश करना है एक कंपनी का वो आज ROE या ये जो भी चीज़ है 20% 25% एटलीस्ट रिटर्न करके दे, तो दैट सॉर्ट ऑफ कंपनीज यू शुड बी कीपिंग इन माइंड। अगर आप भारत रसायन भी देखोगे तो दिस हैज ऑल्सो बिन अ गुड कंपनी, पर इसका शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, बट इफ यू सी द दिस हैज गॉन रियली वेल, ठीक है। इस तरीका का चीज़ आपको एकदम ध्यान देना है। तो ये हो गया सेक्टर्स को देखना। इसके अलावा आप अभी न्यू सेक्टर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत वैरायटी का सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हर सेक्टर्स में आप देखिए कौन सा मार्केट लीडर है, कौन सा सेक्टर, कौन सा कंपनी जो अच्छा कर रहा है, उसमें रेशियोज वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि ये सब चीज़ आपके काम आएगी। एंड ऑल्सो देखिए कि वो जो अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहा है ना बैक इन टू द बिजनेस, मतलब वो कहीं और पे तो उसका बिजनेस नहीं है, इसका देखिए कोई कॉन्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक आपको देखना चाहिए कोई भी कंपनी में, सेल्स बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट रेटिंग, प्रॉफिट मार्जिन ये अच्छा है, ये सब चीज़ आपको अच्छा से चेक करना पड़ेगा एक एक चीज़ को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, रेशियोज वगैरह, ठीक है। और उसका एनुअल रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इजीली, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा, यहाँ से आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो दिस वाज द वे, आपको बस कुछ नहीं है, क्वेरी में गया, क्वेरी में आप ऐसे करके कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिए और फिर आप उसको एक एक करके आप पढ़ सकते हो एक एक कंपनी के बारे में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए क्वेरी नीचे में है, देखिए सेल्स ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा आप यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एडिट कॉलम करके, आप एडिट कॉलम करके यहाँ पर मैं आपको कुछ अगर फिल्टर्स और चाहिए इसके अलावा, जैसे मैंने इसमें ले लिया डेट, आपको डेट रखना है और इंडस्ट्री पी रखना है, सेल्स ग्रोथ रखना है, प्रॉफिट ग्रोथ रखना है, तो ये आप फिल्टर्स आप अपने हिसाब से, पैग रेशियो रखना है, तो ये रख के आप यहाँ पर मैं सेव कर सकते हो, सेव कॉलम, तो ये आपका वो सब अपडेट हो जाएगा और देन यू कैन इवेल्युएट द कंपनीज वेरी वेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। अब पी रेशियो ज़्यादा नहीं देने का, कुछ देखिए इसका 128 का पी है, तो ये सब प्रॉब्लम है, तो पी कभी भी ज़्यादा मत दीजिएगा, कभी भी कोई कंपनी का, आप कोई इतना अच्छा कंपनी हो ज़्यादा पी देने का कोशिश मत करेगा, अगर पी ज़्यादा होगा देन यू कैन बी एन अ प्रॉब्लम। वो सेक्टर में उसका अगर ज़्यादा पी होगा, वो सेक्टर में उसका ज़्यादा पी होगा, देन उसका दाम भी गिरेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो आई होप कि शॉर्ट वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट ये शॉर्ट वीडियो आपके काम आएगी एंड दिस विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। एंड एक्चुअली ये सब रेशियोज को जानना और इस तरीका से आप एनालाइज करोगे, आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको मिल जाएगा। जैसे आपका अगर मैं तलना प्लेटफॉर्म में जाऊँ तो इसमें आप अच्छा से देख सकते हो, यहाँ पर मैं ये सब प्रॉस एंड कॉन्स, एंड देखिए इसमें आपको तलना प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर का ये देखिए 59 का पी है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये रीजनेबल पी है और इसका देखो 18 का पी है। अब एकदम ही कमती पी वाला कंपनी को मत लीजिएगा, अगर ज़्यादा कमती पी है, हो सकता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगा, वो भी हो सकता है, देयर इज अ चांस। कि ओरेकल में गए इसका पी कमती है, सस्ता है, तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखिए कैसा है, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे तो कंपनी ये भी ठीक है, यहाँ पर देख के लग रहा है सब कुछ सही है, इट इज बिन, पर इसका देखिए पुअर सेल्स ग्रोथ है, दैट इज वाई इट इज डिमांडिंग अ लेस पी। ये एक हो सकता है आपका अंडर वैल्यूड शेयर है बिकॉज 18 का पी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका देखूं 5 साल का चार्ट, तो 2006 से कंपनी था, तो इट हैज़ फॉल, 4,000 का शेयर था 2000 में गया और अभी 4,600 में गया है। तो इट इज़ अ कंपनी टू कीप इन माइंड रडार, पर आपका रीजन अब ज़्यादा कम पी का भी देख के लेना, पर मेन चीज़ टाटा एलेक्सी है फॉर एग्जांपल, अब पी थोड़ा ज़्यादा है अभी एट दिस स्टेज बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब का भी जमाना, तो पी आपका देखो सब में आपको पी थोड़ा रीजनेबल है, तो टनला प्लेटफॉर्म का पी थोड़ा रीजनेबल है, एम्फोसिस का पी देखिए थोड़ा रीजनेबल है, ये सब कंपनीज ऐसे सारी कंपनीज अच्छी है, तो थोड़ा कोशिश करिएगा पी थोड़ा कमती लेने का कोशिश करिएगा, बाई ऑन डिप्स करिएगा, कोई महंगा भी ले लीजिए, ले लेंगे ना तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी लगाइएगा, तो जो
आपको सस्ता मिले तो वो लेने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बाई ऑन डिप्स, हर प्राइस गिनने से आप लीजिएगा। तो ये एक सेक्टर है आईटी सॉफ्टवेयर का, ये भी काफी अच्छा सेक्टर है। तो ये लेकिन प्लेजिंग भी नहीं है। तो सारी चीज पैरामीटर्स को देखने के बाद प्रोमोटर होल्डिंग, रिटर्न, कैपिटल रिटर्न, इनमें प्लेजिंग, डेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ईच एंड एवरी पैरामीटर्स को आपको अच्छा से देखना है, एनालाइज करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, जिसका 40% है तो देखिए आपका जो शेयर प्राइस ग्रो होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ज्यादा होगा तो उसका चांसेस है कि शेयर प्राइस भी अच्छा ग्रो होगा। देखिए टाटा एलेक्सी का क्यों पी इतना ज्यादा है, तो अगर इसका पी ज्यादा है तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा है, समझिए। तो ये भी चीज देखना पड़ता है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ तो कितना बार पी इसलिए भी ज्यादा होता है बिकॉज सेल्स इंप्रूव ज्यादा हो रहा है। अगर मैं टाटा एलेक्सी का बात करूं फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप जाओगे तो मैक्सिमम चार्ट देखिए, इट हैज डन रिमार्केबली वेरी वेल इन द लास्ट क्वार्टर्स, ओके। तो पर कंपनी का देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 26 टाइम इज बुक वैल्यू, तो अभी बहुत ज्यादा दाम है। तो आपको यहाँ पर में ज्यादा बड़ा स्टेक नहीं लेना चाहिए जब स्टॉक ज्यादा ही ट्रेड कर रहा है अपना बुक वैल्यू से ज्यादा, बिकॉज द रीजन आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आपको जब इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में तो मेक श्योर दैट आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको कोशिश करना है कि 10 गुना पैसा या 15 गुना पैसा कर सको। आज आप 500 रुपये में लगाओ तो आप सोच रहे हो 5,000 में जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो अगर ये ऑलरेडी 26 टाइम का बुक वैल्यू में कर रहे ट्रेड तो देर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी उतना वो जा सकेगा। तो हमेशा अच्छा चीज को सस्ता में खरीदने का कोशिश करिए। चीज भी अच्छा होना पड़ेगा और सस्ता भी होना पड़ेगा, तो दोनों चीज जब होगा तभी आप रिटर्न कमाओगे, यू विल बिकम अ गुड इन्वेस्टर, ठीक है। तो हमेशा महंगा मत खरीदिएगा, कोई भी चीज को सस्ता में खरीदने का कोशिश करिए या बाई ऑन डिप्स करिए। बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी हमेशा काम आता है। तो ये चीज हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको अच्छा चीज को सस्ता में खरीदना है या धीरे थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। तो अगर मैं 1 साल का इसका चार्ट देखूं तो 1 साल में भी काफी ज्यादा ये ग्रो हुआ है। अगर यहाँ पर देखूं तो अब यहाँ से थोड़ा ये गिरा है, अगर 6,000 से ये अभी 5,000 में है, तो यहाँ पर अभी काफी फॉल हुआ है। तो अभी थोड़ा आपको सस्ता ही मिल रहा है अगर देखा जाए तो पहले से, तो वही आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो एट दिस स्टेज, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आप पैरामीटर का ध्यान में रखोगे तो आई होप यू विल बी बेटर एनालाइजिंग द कंपनीज। एंड जो भी स्टॉक्स ये वीडियो में बताए हैं, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, यू डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस। एंड वी हैव मोर सच वीडियोज इन आवर प्ले लिस्ट, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज on how to select the good stocks. This is all from my end. If you like this content, do subscribe this channel, like, comment, share with your friends. Thank you so much for watching, and do watch our next video, upcoming video as well.